अगर कोई ये चाहता है कि उसको अर्ली रिटायरमेंट करनी है तो वो रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करनी है, वो किसी के पास नहीं समझ होती कि रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग भी करनी है, ये नहीं कि बस आज की डेट में काम करना बंद कर देंगे। तो वो कैसे फिगर आउट करें, कैसे वो कैलकुलेट करें कि उनको क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है फ्यूचर में, जिसके अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सके अपने रिटायरमेंट। देखिए, आपने सही कहा, ये सब करने से पहले ना रिटायर अर्ली करना क्यों है, ये क्वेश्चन को आंसर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा, इक्वेशन, ये सब बन जाएगी, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। पर रिटायरमेंट अर्ली चाहिए क्यों? हो सकता है आपका कोई पैशन था जो आप नहीं फॉलो कर पाए बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, या हो सकता है आपका कोई विजन है सोशल सर्विस करने का, तो उसके लिए आपको रिटायर अर्ली होना है। तो अब वो नीड कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो डिफाइन करेगी कि आप कितने अग्रेसिव जाओगे अपनी इस जर्नी में। और यहाँ पे भी रूल वही लगेगा, जितनी ज्यादा आपकी एक्टिव इनकम होगी उतना जल्दी आप रिटायरमेंट ले पाओगे। तो रिटायरमेंट विल बी अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, हाउ मच यू अर्न एंड हाउ लिटिल यू स्पेंड। ठीक है, तो अगर आप खर्चा बहुत कर रहे हो और कमा भी बहुत रहे हो, आप रिटायर नहीं हो सकते। आप खर्चा कम कर रहे हो, कमा भी कम रहे हो, आप रिटायर हो सकते हो। आप खर्चा कम कर रहे हो, कमा ज्यादा रहे हो, आप बहुत जल्दी रिटायर हो सकते हो। बट अगर आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो और कमा भी ज्यादा रहे हो तो आप रिटायर नहीं कर पाओगे। इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज यानी कि आपकी हैबिट ही नहीं है, और हैबिट नहीं है तो हैबिट ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती। सो फायर जो है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली, एक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमें ये पता करना होता है कि आज से कितने साल बाद मैं रिटायर होना चाहता हूँ, और उस रिटायर होने के टाइम पे उस समय की इन्फ्लेशन के हिसाब से मुझे कितना पैसा चाहिए होगा ताकि मैं शांतिपूर्वक रिटायर कर सकूं। तो उसका इक्वेशन बड़ा सिंपल होता है कि आपके आज के जो खर्चे हैं उसको आप जब आप रिटायर, सो फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ, आज आपका खर्चा 1 लाख रुपए महीना, मतलब साल का 12 लाख है। आप ये मान लीजिए कि 10 साल में 7% इन्फ्लेशन है, तो 10 साल में मोटा मोटी दुगना हो जाएगा, तो 12 लाख की जगह आपके खर्चे 24 लाख हो जाएंगे। अब 24 लाख रुपए जो आपके 10 साल बाद खर्चे होंगे जब आपको रिटायर करना है, उसका 25 गुना, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीस आपके पास होंगे उस टाइम पे, तो आप शांतिपूर्वक रिटायर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं रिटायर कर सकते। तो ये इक्वेशन आपको लगानी पड़ती है। अब आप देखिए, यही व्यक्ति अगर 1 लाख की जगह 50,000 खर्च कर रहा होता तो 50,000 इंटू 2 1 लाख रुपए लगते, और वही 6 करोड़ की रिक्वायरमेंट 3 करोड़ की रह जाती। और 3 करोड़ को अचीव करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू 6 करोड़ के कॉर्पस को अचीव करना। तो financial freedom, financial independence will always depend upon two major things. One is how little you spend, and second is how much you're investing, and for how long you're investing. तो ये इक्वेशन अगर आप बना लोगे तो आपका फायर जो नंबर है वो बहुत आराम से अचीव होगा। मेरा भी हुआ है, और यही चीजें करके हुआ है। मतलब व्हाट आई एम टेलिंग यू इज माय ओन स्टोरी। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और किया, मैंने कहीं और से पैसे कमाए, मैंने स्टॉक मार्केट से कमाया जो कमाया, पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मेरे आज सिर्फ 9 साल पुरानी है। मैंने 16-17 साल पर पहली सिप करी थी मैंने, तो मैंने ये सब जिया है, ये एक्सपीरियंसेस जिए हैं। सो रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए आज देखिए, आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए सोचना ही पड़ता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं, काफी साइकोलॉजिस्ट ये सिखाते हैं। डैनियल गोलमैन का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्शमेलो एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों वाला। तो आज अगर थोड़ी आप कटौती करोगे, थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, इस हैबिट को बिल्ड करोगे, तो आप आगे जाके अपना समय खरीद पाओगे। तो ये रिटायरमेंट को प्लान करना आपके डे 1 का जॉब होना चाहिए। एक्चुअली आपको पहले दिन ही ये जॉब कर लेना चाहिए, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि कौन से वे साल में जाके, जैसे मैंने तय कर लिया था कि आई हैव टू रिटायर बिफोर 40, एंड आई डिड इट। आई रिटायर्ड एट अराउंड अबाउट 38 इयर्स। मतलब 38 के बाद मुझे काम करने की जरूरत नहीं थी कभी। अब वो मेरी चॉइस है, मैं करूं नहीं करूं, अब मेरी चॉइस का मैटर हो चुका है। सो दैट्स द वे यू शुड डू इट।